हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, उपन्यास, निबंध संग्रह, इतिहास, भाषा शैली आदि जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर एंड तक। तो पहले हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जन्म सन 1907 ईस्वी में तथा मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को। इनके जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिला तथा पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता का नाम ज्योतिष्मती था। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इनकी साहित्यिक में पहचान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक तथा इनकी शुद्ध भाषा खड़ी बोली है। इनकी शैली विचारात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि है। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का अध्ययन हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 ईस्वी में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा में उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद इन्होंने सन 1960 ईस्वी से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। उसके बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया और उसके बाद 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। हिंदी की उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके निबंध में एक ओर महाभारत, कालिदास आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ संयोजित रहती हैं, जो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, तुलसी आदि बांग्ला और हिंदी कवियों की वाणी की गई है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृत और स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं। उनका उन्मुक्त व्यक्तित्व सहारा कर इनकी निबंधों में विनोद और हिलोर उठता चलता है। कभी कभी अपनी संस्कृत की विस्तृत अथवा मानव पतन के विचार में संजीदा भी दिखाई पड़े हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल में अंकित है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ने उनके निबंधों की विशेष बातें लिखी हैं। इनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है कि एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छोड़ देना। जिस प्रकार बीड़ा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार पुरुष एक विषय को छोड़ते हैं, लेखक की चित्र भूमि पर बने हुए सैकड़ों विचार उठ जाते हैं। द्विवेदी जी ने निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार हैं। कृतियाँ। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज, विचार और विवर्त। उपन्यास, अनाम दास का पोथा, चारूचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। शैली विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, आलंकारिक आदि। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।